कुत्तों का आतंक है यहाँ पर जयपुर में भी। अरे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो कैब चलाता हूँ, 4 व्हीलर के आगे भी ऐसे ही भगेंगे जैसे जैसे अपन भूखे शेर की तरह भगते हैं ना, वैसे भगते हैं। फिर वो तो गाड़ी रोक लेते हैं तो फिर वापस कंट्रोल में, फिर जैसे ही चलाओ फिर वापस। तो बहुत ही ज़्यादा हो गया इनको तो कंट्रोल में। मेरे साथ तो ये हुआ कि राखी के दिन में शाम को खाना खाने के लिए ससुराल जा रहा था, तो मेरे पीछे मेरा बेटा बैठा हुआ था। उस दिन मैंने गलती से क्या है कि 4 व्हीलर के हाथ नहीं लगाया, मैंने सोचा पास में ये 2 व्हीलर से चले जाएंगे। तो जैसे ही घर से निकला मैं 7:30 बजे रात को शाम को, तो गली से बाहर निकलते ही कॉलोनी के अंदर घुमाव था। घुमाव पे मैंने गाड़ी धीरे करी, धीरे करते ही आगे एक कुत्ते का मतलब कुत्ता था जो है पीछे नहीं पड़े, लेकिन वो तो ऐसा था कि वो तो लपक ही गया। लपकने के बाद में मेरे को 2-3 मिनट तक तो छोड़ा ही नहीं। मैंने गाड़ी साइड में कर दी, पटक मतलब गिर गई। फिर मेरे बच्चे का, वो तो अच्छा हुआ मेरे बच्चे को नहीं खाया, मेरे को खा गया, नहीं तो वो तो ज़्यादा दिक्कत आ जाती। अब बताओ सर क्या करें, बताओ। सरकार ने ये बोला, हाईकोर्ट ने बोला है कि अब जितने आवारा कुत्ते ने सबको पकड़ के एक जगह रखा। अरे सर ये तो पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही है। ये सिर्फ कागजों में ही है, हकीकत में नहीं है। पहले बीच में जब गवर्नमेंट ने बोला था तो कुछ गाड़ियाँ दिखी भी थी रोड पे पकड़ने के लिए, उसके बाद में बिल्कुल गायब हो गई। और वापस से जब ज़्यादा क्वांटिटी में हॉस्पिटल में जो केस आने लग गए, उसके बाद में अब ये जागरूक हुई है। अब देखो देखे क्या होता है। ये चीज़ कोर्ट ने ये कहा है कि इन सब कुत्तों को एक जगह, तो आपको कोर्ट पे भरोसा है कि अब कोर्ट कह रही है तो अरे आपको सर करेगी मैं कोई? अब पता नहीं, जैसे जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में अपन ही तो है। कोर्ट अब ने कोर्ट है तो कोर्ट में जो लोग हैं उन्होंने ही कुत्ते पाल रखे हैं। अब क्या करें बताओ। नाम बताइए। मेरा दीपक मावर है। डॉग बाइट तो हमारे देश में आज के शुरू से ही समस्या है डेवलपिंग वर्ल्ड की। अब सभी जगह लगभग कम्युनिटी डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनकी बाइट होती रहती है, काफ़ी लोग आते हैं। 2017-19 के पहले सेंटर कम थे तो ज़्यादा भीड़ होती थी। उस समय हम लोग करीब 100-150 मरीज नए रोज़ देखते थे। उस समय पहले 2005 के पहले पेट में इंजेक्शन लगते थे तो मरीज को 10-15 दिन रोज़ आना होता था। 2017-19 के बाद में भारत सरकार ने नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम चला रखा है। उसके अंदर वैक्सीन सब जगह पेरिफेरी लेवल तक, पीएससी लेवल तक अवेलेबल है। अब कम्युनिटी में डॉग्स रहते हैं, स्ट्रे एनिमल्स है, वो बाइट करते हैं, तो सभी को चाहिए कि वो जिसके भी बाइट होता है उसके तुरंत से साबुन से धो के अपने नियरेस्ट जो भी पीएससी है डॉक्टर उसको दिखा के टीके लगवा लें। और टीके का एक कोर्स होता है, 1 महीने में 4 बार लगता है। पहले दिन, उसके 3 दिन बाद में, फिर 7वें दिन और 28वें दिन। इसमें आपका पूरा कोर्स हो जाता है और उसमें आपकी बचत हो जाती है। अब लोग टीका पूरा नहीं लगवाते या आधा छोड़ देते हैं या बिल्कुल नहीं लगवाते, उसके हमारे परेशानी होती है। तो एक ये है, वर्तमान में हमारे पास लगभग 30-40 हमारे केंद्र पे रोज़ नए केस आते हैं और बाकी लगभग 50-1 पुराने केस जो फॉलोअप में वैक्सीन लगवाने हैं वो आते हैं। जानवर तो जानवर होते हैं सर, ये हिंसक क्यों हो जा रहे हैं? मतलब स्पेशली मैं स्ट्रीट डॉग की बात कर रहा हूँ। जानवर तो टारगेट पे क्या बच्चे होते हैं या सभी का कोई भी? हम समाज में रहते हैं और सामाजिक प्राणी हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ये सामाजिक जानवर हैं, हमारे साथ साथ रहते आए हैं। पिछले कुछ समय से अर्बनाइजेशन बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ इनकी भी पॉपुलेशन बढ़ी है। अब वो जो दूसरा पार्ट है इसकी, एनिमल्स की पॉपुलेशन, स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करना, उनको वैक्सीन लगाना, वो एक एलिमेंट है जो प्रशासन के हिसाब से नगर निगम और पशुपालन विभाग को देखना होता है, वो कर रहे हैं अपना काम। तो एनिमल पॉपुलेशन कंट्रोल एंड एनिमल वैक्सीनेशन प्रोग्राम से हम जो एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन और उनकी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और बच्चों में और बड़ों में जो ह्यूमंस में बाइट हो जाती है उनको हम बचा सकते हैं थोड़ा सावधान रह के। और हम अनजान एरिया में जाते हैं तो वहाँ के जानवर आपको जानते नहीं है, तो उनसे थोड़ा सावधान रहें। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ें। कई बार बच्चे और लोगों को लगता है, छोटे बच्चों को, पिल्लों को हम करें, तो वो अपने क्यूरियोसिटी में उनको देखते हैं और वह उनके माँ बाप को, कुत्तों को ये लगता है ये लेके भाग रहे हैं, तो उस चक्कर में वो बाइट कर लेते हैं। अनजान आदमी को देख के बाइट कर लेते हैं। और बाइट बच्चों में थोड़ी कॉमन इसलिए होती है कि एनिमल की रीच बच्चे के ऊपर तक आ जाती है और बच्चा उसको देख के पैनिक कर जाता है, भागता है, गिर जाता है, तो उनके पकड़ में आ जाता है। बड़े लोगों से थोड़ा जानवर डर जाता है।
इसमें एक सवाल और है सर कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ये बोला है कि आप खाली नसबंदी करके छोड़े तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वापस वो स्टेट का उसी जगह पे होता है। ये एक्चुअली शेल्टर अगर बनाया जाए तो शायद आप लोगों की परेशानी सेंटर बना दिया जाए। ये एक्चुअली बड़ा थोड़ा अलग सा विषय है। इसके बारे में नगर निगम और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वही डील करते हैं, इसको हम डील नहीं करते। इसके ऊपर तो मैं विशेष ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कम्युनिटी में जब से ह्यूमन पॉपुलेशन है तो एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग तरह के दुधारू जानवर भी हैं, वाहक जानवर भी हैं, घोड़े वगैरह, और ये प्रोटेक्शन वाले जानवर भी हैं। तो ये एक नेचुरल साइकिल है। इसके ऊपर अब जो भी नेशनल प्रोग्राम बोलता है और जो प्रशासन और कोर्ट बोलते हैं उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई जरूरी है वो करनी चाहिए। स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह स्वच्छता योद्धाओं के चरण पखारे, उनको जो सम्मान दिया और उनको मेला ढोने से जो मुक्ति प्रदान की धारा 370 हटा के उनको 35A हटा के, तो वो एक बहुत ही बड़ा कार्य है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और हम सब मिलकर हर घर स्वच्छता पहुंचाने के लिए इस बार हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता मिनिस्ट्री की ओर से भी दिया हुआ अभियान है, जिसको हम पूरा अच्छी तरीके से इसको पूरा कर रहे हैं। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के साथ में, क्योंकि जब हमने स्वतंत्रता पाली है तो हमें विचारों की स्वतंत्रता है, पर विचारों के अंदर भी हमें स्वच्छता चाहिए और हमें शहर के अंदर भी स्वच्छता चाहिए। शहर स्वच्छ होगा तो हमारा देश है वो स्वस्थ होगा, स्वस्थ नागरिक रहेंगे, और जब नागरिक स्वस्थ होंगे तो उनके विचारों के अंदर भी स्वच्छता आएगी। और इसी के साथ ही आज हमारे कार्यक्रम के अंदर हमारी स्वच्छता योद्धा बहनों के द्वारा इस रक्षाबंधन पर 3R बेस्ड जो राखी बनाई गई, हमने फैक्ट्रियों से वेस्ट मटेरियल लिया, हमने बचे हुए बीड्स लिए, हमने थ्रेड, जो बचे हुए थ्रेड है धागे वो हमने लिए, और उनसे हमारे स्वच्छता योद्धाओं ने राखियां बनाई जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजी गई। उनकी कलाई पर भी सुशोभित हुई है वो राखी, और इसी के साथ में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को भी भेजी गई है। और आज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय को हमारे स्वच्छता योद्धाओं के माध्यम से वो स्वच्छता की राखी बांधी जाएगी कि हमारे उत्सव, हमारे त्यौहार, हमारी परंपरा हमें निभानी है, इसके साथ में हमें स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कि वे जो आवारा कुत्ते हैं उनसे निपटने के लिए या तो उनके लिए शेल्टर बनाए या कुछ और उपाय करें, तो अपना नगर निगम जयपुर ग्रेटर क्या कर रहा है और क्या करेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, और उस निर्णय के अनुसार मैंने भी देखा अभी, क्योंकि ये समय के अनुसार परिस्थितियों की से उत्पन्न हुई है, क्योंकि हर महीने अगर रोज़ के हम देखते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया वाइज 10,000 डॉग बाइटिंग होती है, और ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो रहा है, इससे रेबीज भी फैल रही है। और कहीं ना कहीं हमें ये जो आवारा डॉग है उनकी सुरक्षा, क्योंकि वो भी घूमते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो निर्णय अनुसार ही हम कार्रवाई नगर निगम करेगा। हम शेल्टर हाउस बनाएंगे। अभी हम वर्तमान में एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम करके उनको वापस उसी जगह ही उनको स्थापित कर देते थे इंजेक्शंस लगा के, पर अब उनको ये शेल्टर हाउस बनाना है हमें। तो कोर्ट के अनुसार जो उनके डायरेक्शंस हैं उनके अनुसार राज्य सरकार है, DLB से जो डायरेक्शन जारी होंगे उसको हम मानेंगे। और उसके साथ ही मुझे भी लगता है कि एक शहर के आम नागरिक होने के नाते जब लोग हमारे पास में आते हैं कि इस तरह की डॉग बाइट हुई है, या बच्चे डर से घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बुजुर्ग बिना डर के बाहर घूम नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थितियों के अंदर अपने शहर को किसी भी तरह का कोई डर नहीं हो, और ये निर्णय अच्छा निर्णय है। और डॉग लवर्स हैं वो भी उनको अगर उनकी सेवा करनी है, अगर उनका स्नेह है, तो वहाँ उनका शेल्टर हाउस है, वहाँ जाकर वो करेंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से डॉग लवर्स से भी एक अपील करूँगी कि आपको भी इस कार्य में आपका अपना योगदान देना चाहिए, जिससे हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति सुरक्षित अपने शहर में, अपनी गली के अंदर घूम सके। कोर्ट का शायद यही ऑब्जेक्शन था कि आप इनकी नसबंदी करके छोड़ देती थी, ये तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर से सड़क में, फिर से गली मोहल्लों में फिर से काट जाएंगे।
उनकी जनसंख्या को नियंत्रण करना हमारा है कि भी इनको इस संख्या को अगर हम नियंत्रित कर देंगे तो ये इस तरह के केसेस है वो कम होंगे और कोर्ट के ही आदेशानुसार हम उनको वापस उसी जगह ही छोड़ते थे, क्योंकि वो जिस गली के अंदर या जिस मोहल्ले में डॉग रहता है तो उसको आदत पड़ जाती है और वो वापस उसको वहीं छोड़ना होता था। माननीय न्यायालय के आदेशों अनुसार ही अब माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं तो हम उसी अनुसार ही करेंगे। और जयपुर शहर में हम देखते हैं तो लगभग 80,000 डॉग हैं वो हैं, तो इनके लिए हमें एक शेल्टर हाउस के लिए भी बहुत बड़ी एक ज़मीन भी हमें चाहिए, उस पर उनके लिए एक व्यवस्था है वो भी सारी करनी है। और बहुत सारे NGOs भी हैं जो इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये काम जल्दी ही पूरा करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।